वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं। हम में से बहुतों को नानी या दादी के घर जाकर छुट्टियां बिताने की मीठी यादें होंगी। ऐसे ही सोनू और मोनू को नानी के गांव जाकर गर्मियों की छुट्टियां बिताने में बहुत मजा आता था। जहां बड़े सोनू को नानी से नई नई डिशेज सीखना और किचन गार्डन में काम करना अच्छा लगता था, वहीं छोटे मोनू को नाना के स्टोर रूम में घुसकर उनकी एंटीक पुरानी चीजों की खोजबीन करना अच्छा लगता था। वहां मोनू को एक दिन एक गुलेल मिली। उसने गुलेल उठाई और बाहर जाकर निशाने की प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन निशाना लग ही नहीं रहा था। खैर वो घर की तरफ मुड़ा। घर के सामने नानी की मुर्गियां घूम रही थीं। उसने यूं ही बस एक पत्थर उठाया और गुलेल में डालकर मुर्गी की तरफ जैसे ही निशाना लगाया, और निशाना ऐसे जोर से लगा कि मुर्गी वहीं ढेर हो गई। अब मोनू को तो काटो तो खून नहीं। उसने जल्दी से मरी हुई मुर्गी को उठाया और दूर ले जाकर गड्ढे में दबा दिया। घर आके चुपचाप लेट गया। उस रात डिनर के बाद मेज साफ करने की ड्यूटी सोनू की थी, पर उसने कहा नानी आज मेज मोनू साफ कर देगा। और मोनू के पास जाकर कहा मैंने खिड़की से देख लिया था तूने जो मुर्गी के साथ किया। मोनू तो एकदम घबरा कर उठा और उसने मेज साफ कर दी। अगले दिन घर की सफाई करने की ड्यूटी सोनू की थी। उसने फिर कहा नानी आज घर की सफाई मोनू कर देगा, और मोनू से फिर वही बात दोहरा दी। मोनू ने घर की सफाई कर दी। अब इस तरह रोज रोज होने लगा। मोनू लगातार डर और गिल्ट यानी अपराध बोध या जुर्म करने के एहसास में जीने लगा कि नानी को पता लग गया तो ना जाने क्या होगा। लेकिन आखिर जब वो एक दिन इस रोज रोज की धमकियों और अपने एक्सप्लॉयटेशन से थक गया, तो वो नानी के पास गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया और नानी से माफी मांगी। गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया, लेकिन जब नानी ने कुछ देर कुछ नहीं कहा तो उसने गर्दन उठाकर देखा, नानी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा मैंने भी अपनी खिड़की से देख लिया था जो तुमने मुर्गी के साथ किया, लेकिन मैं इंतजार में थी कि तुम कब आओगे और अपनी गलती को कबूल करोगे और मुझसे माफी मांगोगे। कब तुम रोज रोज की धमकियों से डरना छोड़ोगे और हिम्मत जुटाओगे। मैं खुश हूं कि आज तुम आए हो और तुमने अपनी गलती की माफी मांगी। अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मोनू की तो खुशी का ठिकाना न था। उसके सिर पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वो एक आजाद पंछी की तरह महसूस कर रहा था। बाहर जाकर खेलने लगा। प्रियो, ऐसे ही हमसे भी कई बार होता है। हमारी गलतियां, बुरी आदतें, लापरवाहियां हमें अपना गुलाम बनाती हैं और फिर शैतान धमकियां देकर अपनी चुंगल में ले लेता है। डर, गिल्ट और इस तरह के ताने देना इनसे हमें मजबूर करता है कि हम उसकी गुलामी में ही पड़े रहें और गलत रास्ते पर ही चलते रहें। लेकिन परमेश्वर भी देखता है। वो हमारा इंतजार करता है कि हम कब उसकी तरफ मुड़े, कब हम अपनी गलतियों और पापों को माने और उससे माफी मांगे। वो खुली बाहों से इंतजार करता है हमारा स्वागत करने को। मसीह ने इस इंसानी शरीर में डर, धोखा, शर्मिंदगी, ताने ये सब कुछ सहा है। उसने अपनी कुर्बानी हमारी आजादी के लिए दी है, और जिसे मसीह आजाद करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। गलातियों 5:1 में लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, आजादी के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहें और फिर से गुलामी के जुए में ना जुटें। और इसलिए हम मसीह के पास आए, कन्फेस करें और हमेशा की आजादी को पाएं, शांति को पाएं। और उसने तो कहा है मत्ती 11:28 में, ऐ मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ये ही सब हमारे बोझ हैं, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, हमेशा का आराम दूंगा। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक
साथ हूँ। और मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि आप हमेशा की तरह मैसेज को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।